हेलो फ्रेंड्स। आज मुस्लिम लॉ की सीरीज़ में ये अगली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में मुस्लिम लॉ के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इस लेक्चर को हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं कि मुस्लिम लॉ की जो प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगी। ये जो लेक्चर्स हैं मुल्ला की और बेली की बुक से प्रभावित हैं। आप मुस्लिम लॉ के लिए ये दोनों बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मुस्लिम लॉ के बारे में बताया गया है कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसकी अप्लाई करने की पावर है, वो हाई कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। आर्टिकल 225 से जो हाई कोर्ट्स की पावर है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो मैरली प्रोसीजरल होगी। इसमें जो भी हाई कोर्ट अपने स्टेट में जिस स्टेट से वो रिलेटेड है, वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप मान लें प्रोसीजरल इन नेचर की ही एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। वो कोई भी सब्सटेंटिव लॉ उसमें नहीं बताएगी हाई कोर्ट। तो ये इतना पर्याप्त होगा कि कोई भी प्रोसीजरल जो भी प्रोसीजर है उसके रिलेटेड ही हाई कोर्ट निर्देश देगी, ऑर्डर करेगी। कोई भी गाइडलाइंस बना सकती है, कोई भी डायरेक्शंस दे सकती है, कोई भी चीज़ें निर्धारित कर सकती है जो मुस्लिम लॉ के रिलेटेड है कि कैसे अप्लाई होगा। पर इसमें कोई भी राइट्स डिसाइड नहीं करेगी। सब्सटेंटिवली कोई भी चीज़ नहीं बताएगी हाई कोर्ट कि इसे ऐसे लागू करना है, इस केस में ऐसे होगा, वगैरह वगैरह। तो आगे जब हम चलते हैं तो सवाल ये आता है कि मुस्लिम लॉ किन किन टॉपिक्स पर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि जनरली आप जानते ही हैं कि ये मैरिज, डाइवोर्स, विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, इंटरस्टेट सक्सेशन और डावर, गार्डियनशिप और वगैरह वगैरह कई टॉपिक्स हैं जिन पर मुस्लिम लॉ अप्लाई करता है। तो इसके रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो बताई गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो तो लेजिस्लेशन के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, जो साफ तौर पर कहा गया है कि जिन टॉपिक्स पर ये कानून अप्लाई होंगे वो तो एप्लीकेबल होंगे ही। और जो उसके अलावा जो हमारे मुस्लिम लॉ के सोर्सेज हैं, उनमें से जो भी चीज़ है, जो कोई हमें गाइडलाइन मिले, कोई भी कानून मिले जो शरिया के अंडर आती है, वो भी उस नौबत तक ही अप्लाई की जा सकती है कि जहाँ वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के पैमाने पर पूरी तरह उतर सके, वहाँ तक ही ये लॉ अप्लाई किया जा सकता है। इसमें एक क्षेत्र भी है जिसे हम अप्लाई नहीं करते हैं जनरली तौर पर, जैसे कि क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ एविडेंस है जो मुस्लिम लॉ में, शरिया में, उसे हम जनरली तौर पर अप्लाई नहीं करते हैं। तो एक तो बात ये रही। जो इसमें आगे ये बताया गया है कि जो भी कानून हैं जो बताए गए हैं मुस्लिम लॉ में कि इन्हें अप्लाई करना ही है टॉपिक्स पर, उन्हें भी उसी लिमिट तक ही अप्लाई करेंगे हम कि जहाँ तक लेजिस्लेशन के द्वारा वो एल्टर और कुछ उसके अगेंस्ट गाइडलाइन नहीं दी गई, वहाँ तक ही वो लॉ हम अप्लाई करेंगे। जो आगे जो कानून लेजिस्लेशन के द्वारा बाध्य हैं कि वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे, वो अप्लाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि लेजिस्लेशन ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये कानून इन टॉपिक्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो कानून, वो रूल्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ अगर ऐसे कानून हैं जो वो कोर्ट को लगे कि ये
वैसे तो लेजिस्लेशन के द्वारा ये बताया गया है कि उन्हें अप्लाई करना है, पर कुछ रूल्स जो हमारी कोर्ट है उसका जो ओपिनियन है वो काफ़ी वास्ट है, उसकी भी डिस्क्रिशन है। अगर उसको लगे पर्टिकुलर केस में कि जो ये रूल है वो सही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इसे अप्लाई करने पर कहीं ना कहीं जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो जो रूल्स एक्सप्रेसली बताए गए हैं कि उन्हें अप्लाई करना है, पर कोर्ट उसे भी इग्नोर कर सकती है उसकी एप्लीकेशन में। तो इस पर आगे और एक बात पता चलती है कि 1937 में एक शरिया एक्ट हमारी जो गवर्नमेंट थी बिफोर इंडिपेंडेंस, उसने एक पास किया था। जो एक शरिया एक्ट 1937 में पास हुआ था, उससे ये बात हुई कि जो भी मुस्लिम्स हैं, जहाँ भी दो पार्टीज़ मुस्लिम हो, वहाँ पर जो भी उनमें इन बिटवीन कोई भी डिस्प्यूट है, जो कि इनहेरिटेंस, मैरिज, डाइवोर्स, गिफ्ट, विल, गार्डियनशिप, ट्रस्ट या वक्फ, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ दोनों पार्टीज़ मुस्लिम हों, वो दोनों मुस्लिम लॉ से ही गवर्न होगा। वो दोनों पार्टीज़ का जो भी डिस्प्यूट होगा वो मुस्लिम लॉ से ही सेटल किया जाएगा। इससे इस सेक्शन से क्या हुआ कि जो भी कन्फ्यूजन था मुस्लिम लॉ को अप्लाई करने का, वो ख़त्म हो गया। ऑल ओवर इंडिया ये साबित हो गया था कि जो भी यूनिफॉर्मिटी है मुस्लिम लॉ की अप्लाई करने की किसी भी डिस्प्यूट में, वो क्लियर आउट हो गई थी। अब इसमें ये बात भी एक क्लियर होती है कि जो भी कस्टम और यूजेज हैं, इस लेजिस्लेशन से उनकी एप्लीकेशन पर असर पड़ा। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कस्टम और यूजेज हमें अप्लाई करनी ही करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टम और यूजेज खासकर जो कॉन्ट्रेरी हो मुस्लिम लॉ की और लेजिस्लेशन से, वो तो बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करनी है। ये इस एक्ट से हमें साफ हो गई थी। अब कुछ टॉपिक हैं, जैसे आप मान लें अडॉप्शन, विल और लेगेसीज़ का जो सेक्शन है, सेक्टर है, जैसे इसमें मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होता है, एक्सप्रेसली नहीं बताया गया है, पर इस एक्ट में एक एक्सेप्शन दी हुई है कि जो भी पर्सन है, अगर वो डिक्लेयर करता है कि वो मुस्लिम लॉ से ही अपना डिस्प्यूट सेटल आउट करना चाहता है, मुस्लिम लॉ में ही गवर्न करना चाहता है, तो वो उसका जो भी डिस्प्यूट है, जो भी टॉपिक है, वो मुस्लिम लॉ के बिना पर ही, मुस्लिम लॉ के मुताबिक ही फ़ैसला लिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, इतना ही। आगे और वीडियोस आती रहेंगी। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।